एक ऐसे मैच की बात करते हैं जिसने वानखेड़े में पूरा गेम ही पलट दिया है। वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर, जहां हम आईपीएल 2026 के मैच 69 की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। ये वो मुकाबला था जिसने मोमेंटम को एकदम फ्लिप कर दिया और राजस्थान रॉयल्स को उनका वेल डिजर्व्ड प्लेऑफ स्पॉट दिला दिया। वानखेड़े स्टेडियम और वहां का शेयर केओस, मतलब क्या गजब का ड्रामा था। आज हम इस अल्टीमेट गेम चेंजर मैच की परत दर परत जांच करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर इस हैवी प्रेशर के बीच एक सेंट्रल हीरो के सफर ने राजस्थान के लिए जीत का रास्ता कैसे निकाला। तो चलिए पहले सीधे हार्ड फैक्ट्स पर आते हैं। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, पर इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर्स में 205 रन्स का एक बड़ा स्कोर सेट कर दिया। जवाब में मुंबई 175 पर ही रुक गई और राजस्थान ने 30 रन से एक शानदार विक्ट्री दर्ज की। और हां, इस पूरे शो के अनडिस्प्यूटेड स्टार रहे प्लेयर ऑफ द मैच जोफ्रा आर्चर। एक्ट 1, द रॉयल्स रोलर कोस्टर, एक ऐसी इनिंग्स जिसमें सच में उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं थी। अगर ध्यान दें तो वानखेड़े की उस फ्लैट पिच पर भी राजस्थान की शुरुआत काफी स्ट्रगल भरी रही। पहले 6 ओवर्स में ही टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया और स्कोर था 54 पर 3। फिर 7 से 15 ओवर्स का लंबा वक्त आया रीबिल्ड करने का, जहां स्कोर 119 पर 5 तक पहुंचा। लेकिन असल पिक्चर बदली आखिरी 5 ओवर्स में। 16 से 20 ओवर्स के बीच जो कार्नेज, मेरा मतलब है जो तबाही मची ना, उसने उन्हें सीधा 205 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। शुरुआती दौर को थोड़ा क्लोज से देखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने 17 गेंदों में 27 रन बनाए, काफी डेंजरस लग रहे थे, पर जल्दी आउट हो गए। कप्तान रियान पराग भी सिर्फ 14 रन बनाकर तिलक वर्मा के एक शार्प कैच का शिकार हो गए। पावर प्ले के अंदर ही अपने टॉप 3 बैटर्स को खोना किसी भी टीम के लिए एक नाइटमेयर हो सकता है। लेकिन यहां से ध्रुव जुरेल ने 38 और दसुन शनाका ने 29 रन बनाकर एक बहुत ही क्रूशल 45 रन की पार्टनरशिप की, जिसने रॉयल्स की इस डगमगाती इनिंग्स को एक स्टेबिलिटी दी। पर असली मैजिक होना अभी बाकी था। 73 रन्स, जी हां, बिल्कुल सही सुना। राजस्थान के लोअर ऑर्डर ने डेथ ओवर्स में आकर मुंबई की बॉलिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि स्कोरबोर्ड पर एक झटके में 73 रन्स ठोक डाले। और इस ब्रूटल फिनिश के मैं हीरो जोफ्रा आर्चर। नो, 7 पर आकर उन्होंने एक सेंसेशनल बैटिंग कैमियो खेला। सिर्फ 15 गेंदों में 32 रन, जिसमें 3 मैसिव छक्के शामिल थे। फन फैक्ट, ये उनका आईपीएल का आज तक का हाईएस्ट स्कोर है। इस सेट स्टेज पर फिनिश करने का काम आसान किया इंपैक्ट प्लेयर्स ने। रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 19 और नांद्रे बर्गर ने 3 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाए। इन दोनों ने दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर की जमकर खबर ली और रॉयल्स को उस 200 रन के साइकोलॉजिकल बैरियर के पार करा ही दिया। तो अब इनिंग्स ब्रेक के वक्त माइंड में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मुंबई इंडियंस इस 206 रन के पहाड़ जैसे टारगेट को राजस्थान के इस आग उगलते पेस अटैक के सामने चेज कर पाएगी? आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 पर, मुंबईज रन चेज नाइटमेयर। और ट्रस्ट मी, ये सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अगर हम दोनों टीम्स के पावर प्लेज का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करें तो कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर है। एक तरफ राजस्थान थी जो अर्ली मोमेंटम ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, फिर भी उनका स्कोर 54 फॉर 3 था। वही दूसरी तरफ मुंबई, जो एकदम इलीट फास्ट बॉलिंग के आगे लिटरली ढेर हो गई। उनका स्कोर था सिर्फ 38 रन्स, और वो भी 4 अहम विकेट्स के नुकसान पर। मतलब मुंबई की हालत शुरुआत में राजस्थान से भी कहीं ज्यादा खराब थी। इमेजिन कीजिए, वानखेड़े में अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया जब जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को एक 4 बॉल डक पर चलता किया। फिर अपने दूसरे ओवर में उन्होंने नमन धीर को क्लीन अप कर दिया, और उसके ठीक बाद बर्गन ने आकर इस सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर रायन रिकल्टन को 12 रन पर पवेलियन भेज दिया। सिर्फ 5.1 ओवर्स हुए थे और मुंबई 38 पर 4 खोकर बुरी तरह स्ट्रगल कर रही थी। अब आते हैं एक्ट 3 पर, द काउंटर अटैक एंड द अल्टीमेट गेम चेंजर। यहां से मोमेंटम गेम ने एक बड़ा यू टर्न लिया। इस मुश्किल वक्त में सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स ने एक फुल ब्लोन अग्रेसिव काउंटर अटैक शुरू किया। एसकेवाई ने 42 गेंदों में 60 रन बनाए और जैक्स ने 18 गेंदों में 33। इन दोनों ने मिलकर एक रैपिड 63 रन्स की पार्टनरशिप बनाई, जिसने अचानक से इस चेस में वापस जान फूंक दी और मुंबई को 100 के स्कोर के पार ले गए। पर ठीक तभी यंग स्पिनर यश पुंजा ने इस स्टैंड को ब्रेक करते हुए जैक्स का अहम विकेट ले लिया। फिर क्रीज पर एंट्री हुई कैप्टन हार्दिक पांड्या की, और उनकी इंटेंट स्टार्टिंग से ही क्लियर थी। आते ही उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में धुआंधार 34 रन फायर कर दिए।
इस मैसिव हिटिंग ने अचानक से रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे ला दिया और अब सच कहा जाए तो पूरा का पूरा प्रेशर वापस राजस्थान रॉयल्स के ऊपर आ चुका था। और बस यहीं आता है इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 17वां ओवर। कप्तान रियान पराग ने एक बहुत ही ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव चलाया और अपने ट्रम्प कार्ड जोफ्रा आर्चर को वापस अटैक में बुलाया। टारगेट एकदम सिंपल था, हार्दिक पांड्या को रास्ते से हटाना। और आर्चर ने आते ही ठीक वही किया। उन्होंने हार्दिक को एकदम से बर्गर के हाथों कैच आउट करवा दिया। सच बताऊं तो इस एक विकेट ने मुंबई का पूरा मोमेंटम तोड़ दिया। उसके ठीक बाद अगले ओवर में बर्गर ने एसकेवाई को 60 रन पर कॉटन बोल्ड करके रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी। सोचिए, जो मुंबई थोड़ी देर पहले 149 पर 5 थी, वो एक रैपिड कोलैप्स के बाद 175 फॉर 9 पर सिमट गई। इस बार चार्ट पर नजर डालिए, ये आर्चर की डोमिनेंस को बहुत क्लियरली दिखाता है। एक ऐसे मैच में जहां दोनों इनिंग्स मिलाकर लगभग 380 रन्स बने, वहां आर्चर ने सिर्फ 4.25 की इकोनॉमी मेंटेन की। ब्रिजेश शर्मा और यश पुंजा के आगे ये कितना अनरियल नंबर है। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 गेम चेंजिंग विकेट्स निकाले। तो अगर हम इस मैच के हीरो की पूरी परफॉर्मेंस को एक साथ रखें, बैटिंग में 213 की स्ट्राइक रेट से 32 रन्स और बॉलिंग में सिर्फ 4.25 की इकोनॉमी के साथ 3 विकेट्स, जोफ्रा आर्चर ने सच में बैट और बॉल दोनों से इस मैच को कंप्लीटली ओन किया और अपने दम पर टीम की प्लेऑफ सीट कंफर्म कर दी। अब जब हम इस विश्लेषण के एंड पर आ गए हैं, एक बड़ा थॉट दिमाग में आता है। राजस्थान रॉयल्स का टॉप ऑर्डर भले ही थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल लग रहा हो, लेकिन उनका लोअर ऑर्डर पूरी तरह डेविस्टेटिंग है और बॉलिंग लाइनअप सच में लीथल है। तो क्या सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उतरने से पहले ये रॉयल्स इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक वाइल्ड कार्ड टीम बन चुके हैं? इसे जरा सोचिएगा, क्योंकि असली मजा तो अभी बाकी है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।